आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि समुद्री जल के 1 लीटर में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम गुलित ऑक्सीजन पाई गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ऑक्सीजन यहाँ पर घुली हुई है। तो हमें बोला गया है कि समुद्र के जल में इसका हमें घनत्व दिया गया है जो कि कितना है 1.03 ग्राम सेंटीमीटर। तो उसमें गुलित ऑक्सीजन का सांद्रण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का सांद्रण यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ऑक्सीजन का सांद्रण यहाँ पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रश्न में यही पूछा गया है, ऑक्सीजन का सांद्रण। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है वो हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है जो कि है हमारा कितना है दोस्तों, आयतन दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आयतन है समुद्री जल का, हमारे पास जो आयतन दिया गया है वो कितना है, वो है 1 लीटर। ठीक है, जो कि 1 लीटर है। साथ में दोस्तों हमारे पास दिया गया है यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, हमारे पास दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा जो कि यहाँ पर घुली हुई है समुद्री जल में वो कितनी है 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और दोस्तों साथ में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, समुद्र के जल का घनत्व दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है घनत्व जो कि होता है स्मॉल डी। इसकी वैल्यू कितनी है 1.03 ग्राम सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑक्सीजन का सांद्रण निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, हमारे पास जो आयतन है 1 लीटर, इसमें हम 1 लीटर समुद्री जल का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1 लीटर समुद्री जल का द्रव्यमान। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले समुद्री जल का यहाँ से द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है दोस्तों हमारे पास आयतन इंटू घनत्व। ठीक है, तो यहाँ से हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आयतन इंटू घनत्व। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आयतन भी पता है जो कि कितना है 1 लीटर। तो दोस्तों ये जो हमारा 1 लीटर है इसे हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 लीटर हमारा कितने 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू घनत्व कितना है, वो हमारे पास है यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर पे कितना है 1.03। ठीक है, जो कि हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर पे। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा द्रव्यमान कितना आ जाएगा, जब दोस्तों हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा द्रव्यमान यहाँ से आ जाएगा 1030 और ये हमें आ जाएगा ग्राम पे। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, हमने दोस्तों यहाँ से द्रव्यमान निकाल लिया समुद्री जल का। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन का सांद्रण। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो है ऑक्सीजन का सांद्रण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से ऑक्सीजन का सांद्रण निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के सांद्रण का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विलेय का द्रव्यमान इनटू 10⁻⁶। ठीक है, बटे नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नीचे में हमें भाग देना पड़ेगा किससे, विलायक के द्रव्यमान से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विलायक का द्रव्यमान। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला है इसमें 10⁻⁶ क्यों किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें जो है सांद्रण किसमें पूछा गया है, हमें दोस्तों सांद्रण जो है पीपीएम में निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर ये जो हमारा है विलेय का द्रव्यमान, जो कि हमने यहाँ पर क्या निकाला है, विलेय का द्रव्यमान हमने ग्राम में निकाला है। ठीक है, ये है ऑक्सीजन की मात्रा जो कि हमने ग्राम में निकाली है, साथ में विलायक का द्रव्यमान भी हमने यहाँ पर ग्राम में निकाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों हमारी वैल्यू ग्राम में है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो सांद्रण निकालना है वो हमने क्या निकालना है, पीपीएम में निकालेंगे। तो पीपीएम में निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10⁻⁶ से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम को अगर हमें पीपीएम में इसका सांद्रण चाहिए होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 10⁻⁶ करना पड़ता है। ठीक है, और इसके जरिए हमारा क्या मिलता है, यहाँ पर जो हमारा सांद्रण है वो किससे परिवर्तित हो जाता है, वो दोस्तों यहाँ पर हमारा पीपीएम जो कि होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 1 ग्राम के लिए हम क्या कर रहे हैं, 10⁻⁶ का यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास विलेय के तौर पे क्या है, दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास विलेय क्या है, वो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा है और इसका द्रव्यमान कितना है हमारे पास 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो हम यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान रख लेते हैं जो कि हमारे पास है 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम।
और ये दोस्तों हमारे पास क्या है, इससे हमें गुणा करना पड़ेगा 10⁶ से। साथ में दोस्तों हमें किससे भाग देना पड़ेगा, विलायक के द्रव्यमान से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों विलायक के तौर पे हमारे क्या है, विलायक के तौर पे है हमारा समुद्री जल, जिसका हमारे पास ग्राम में भार कितना है, वो है 1030 ग्राम। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन का सांद्रण। और दोस्तों आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हमने 10⁶ से इंटू किया है, तो हमारी वैल्यू किस में आएगी, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.63 पीपीएम। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।